इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला पार्ट एंड हुआ था। एक तरफ था दुश्मन और दूसरी तरफ थी शाओयी की जान। लेकिन इसी बीच शाओयी ने आंखों ही आंखों में यांगी को इशारा किया डिलीवरी बॉक्स खोलने का। यांगी फौरन समझ गया। अगले ही पल उसने डिलीवरी बॉक्स खोला और अंदर से एक गन निकाल ली। पुराने जमाने के लोग उस अजीब हथियार को देखकर कंफ्यूज रह गए। ली शाओ को तो लगा कि ये कोई खिलौना है, मगर अगले ही सेकंड यांगी ने सीधा उस पर निशाना तान दिया। ली शाओ अब भी धमकी दे रहा था और शाओयी की सांसें रुकती जा रही थी। तभी शाओयी मुश्किल से चीखी, बादशाह जल्दी, और उसी पल यांगी ने ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधा ली शाओ के माथे पे जा लगी। शाओयी आजाद होते ही लड़खड़ाई, मगर यांगी ने फौरन उसे अपने बाहों में संभाल लिया और कहा कि घबराओ मत, सब ठीक है। जीत की खुशी में यांगी ने महल में एक शानदार दावत रखी। पूरा महल रोशनियों, म्यूजिक और खुशियों के माहौल से जगमगा रहा था और इसी महफिल की सबसे खास हिस्सा थी शाओयी। अब वो इस पुराने जमाने के माहौल में काफी घुल मिल चुकी है। वो उस दौर के कपड़े पहनने मजे से सबके साथ बैठकर डिनर एंजॉय कर रही है, जैसे हमेशा से ही इस दुनिया का हिस्सा थी। वो सबकी नजरें सिर्फ शाओयी पर टिकी हुई थी। हर कोई उसकी तारीफें करने लगा। उसने सिर्फ बादशाह की अजीब बीमारी ही ठीक नहीं की, बल्कि पूरे दाशियान को ली शाओ की तबाही से भी बचा लिया। बस फिर क्या, पूरा दरबार एक साथ खड़ा हो गया और शाओयी के नारे लगाने लगा। इतनी इज्जत और तारीफ देकर शाओयी भी थोड़ी औकड़ सी हो गई। वो हंसते हुए सबको मना करने लगी, मगर दिल ही दिल में उसके दिमाग किसी और डायरेक्शन में चल रहा था। दाशियान को बचाने के लिए उसने जो इतना सारा खाना पीना अरेंज किया था, उसमें उसका लगभग पूरा बैंक बैलेंस उड़ चुका था। इसलिए अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही प्लान चल रहा था, मौका मिलते ही यांगी से और एंटीज लेने का। ये सोचकर वो मन ही मन मुस्कुराने लगी। फिर उसने फौरन गिलास उठाया और पूरे महफिल को चीयर्स करने का इशारा किया और सबको हैरान करते हुए एक ही सांस में पूरा ड्रिंक खत्म कर दिया। फिर शाओयी ने अनाउंस किया कि उसने बादशाह के लिए एक स्पेशल डांस परफॉर्मेंस भी तैयार किया है। यांगी ने फौरन दिलचस्पी दिखाई। पहले कुछ लड़कियां ट्रेडिशनल डांस करने लगी, लेकिन कुछ ही देर बाद शाओयी बोर हो गई। उसे लगा ये परफॉर्मेंस बहुत फीकी है, इसलिए उसने फौरन अपना टेप रिकॉर्डर उठाया और अगले ही पल पूरे महफिल में एक धमाकेदार मॉडर्न सॉन्ग गूंज उठा। म्यूजिक की बीट इतनी अलग और तेज थी कि पुराने जमाने के लोग एक पल के लिए सुन रह गए। मगर शाओयी फुल एक्साइटमेंट में आ चुकी थी। डांसर भी मॉडर्न बीट पर डांस करने लगे और देखते ही देखते पूरे महफिल का माहौल ही बदल गया। लेकिन महल के वजीरों और दरबारियों के लिए ये मंजर कयामत से कम न था। कोई शर्म से आंखें बंद कर रहा था तो कोई मुंह फेरा था, और हुयोंग तो परेशान होकर बार बार यही कह रहा था, हद से ज्यादा बेहूदगी है। मगर उन सब के दरमियान यांगी चुपके से शाओयी को देख रहा था। उसके लिए ये सब अजीब जरूर था, लेकिन शाओयी की खुशी देखकर उसके चेहरे पर भी धीमी सी मुस्कान आ गई। इसी बीच शाओयी एक ड्रिंक लेकर यांगी के पास गई। उसने मुस्कुराकर उसके हाथ में गिलास थमाया और साथ चीयर्स करने लगी। लेकिन हुयोंग को ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने फौरन टोक दिया कि बादशाह को ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मिंगवान ने आगे बढ़कर म्यूजिक ही बंद कर दिया। म्यूजिक रुकते ही शाओयी का मूड एकदम से खराब हो गया। हुयोंग ने सख्ती से समझा दिया कि ये डांस और ये स्टाइल दाशियान के तहजीब के खिलाफ है। लेकिन शाओयी भी पीछे हटने वालों में से कहाँ थी। उसने फौरन सबको ओपन माइंडेड बनने का लेक्चर देना शुरू कर दिया। उनके लिए जंग जीतने के बाद एंजॉय करना बिल्कुल नॉर्मल बात थी। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि यांगी ने खुद उसका साथ दिया। उसने सीधा हुक्म दिया कि जब तक शाओयी खुश है महफिल उसकी मर्जी से चलेगी। बादशाह का हुक्म मिलते ही म्यूजिक दोबारा बजने लगा और शाओयी यांगी का हाथ पकड़कर पूरे दरबार के सामने खींचकर डांस फ्लोर पर ले गई और खुद म्यूजिक के साथ गुनगुनाने भी लगी। पूरा महल सुन था। दाशियान की तारीख में शायद पहली बार किसी ने बादशाह को इस तरह डांस
फ्लोर पर खींच कर ले गया। लेकिन यांगी को किसी चीज की परवाह नहीं थी। उसकी नजरें बस शाओयी पर टिकी हुई थी। डांस करते वक्त शाओयी इतनी प्यारी और जिंदा दिल लग रही थी कि यांगी धीरे धीरे अपना दिल हार बैठा और फिर उसने वो बात कह दी जो शायद उसके दिल में काफी पहले से थी। वो शाओयी को अपनी महारानी बनाना चाहता है, वो उससे प्यार कर बैठा है। लेकिन लाउड म्यूजिक की वजह से शाओयी उसकी बात सुन ही नहीं पाई। उसने उल्टा पूछ लिया कि बादशाह ने क्या कहा और फिर यांगी ने पूरे महफिल के सामने जोर से अपने दिल की बात कह दी कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और अपनी महारानी बनाना चाहता हूँ। बस इतना सुनना था कि पूरा महफिल शौक में जम गया। सबसे पहले हुयोंग घुटनों में बैठकर शाओयी को महारानी कहकर सलाम करने लगा। उसके बाद पूरा दरबार एक एक करके उसके सामने झुक गया। अभी कुछ देर पहले जो लड़की मॉडर्न सॉन्ग पर डांस कर रही थी, अगले ही पल उसे दाशियान के फ्यूचर महारानी माना जा रहा था। लेकिन शाओयी की हालत ही खराब हो गई। वो घबरा कर सबको मना करने लगी। उसके लिए ये सब बहुत अचानक था, इसलिए वो फौरन अपनी बाइक की तरफ भागी और वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगी। मगर यांगी ने उसे रोक लिया। उसकी आवाज में पहली बार उदासी महसूस हो रही थी। उसे लगा शायद शाओयी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। शाओयी ने फौरन बहाना बनाया कि उसकी एक और डिलीवरी बाकी है, वो बस ऑर्डर डिलीवर करके वापस आ जाएगी। वो किसी तरह इस सिचुएशन से बचकर निकलना चाहती थी, लेकिन यांगी ने उसे अकेले जाने ही नहीं दिया। वो उसके साथ बाइक पर बैठ गया। ये मंजर देखकर पूरा महल घबरा गया। सब बादशाह को रोकने के लिए भागे, लेकिन तभी शाओयी के साथ साथ पूरे महल का ग्रुप अचानक 21st सेंचुरी में पहुंच गया। शाओयी और यांगी बाइक पर फुल स्पीड से निकल रहे होते हैं, जबकि महल के बाकी लोग उनके पीछे पैदल भाग रहे होते हैं। सबसे बुरी हालत तो हुयोंग की होती है। बेचारा रोड के बीचों बीच रुककर कांपते हुए चिल्लाता है, महाराज रुक जाइए। लेकिन तभी अचानक एक कार आकर सीधा उसे टकरा जाती है। कार का ऑनर मुहान अपने ड्राइवर के साथ बाहर निकलता है, क्योंकि उसकी कंपनी जल्दी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने वाली है और वो किसी स्कैंडल में नहीं फंसना चाहता। मगर जैसे ही वो हुयोंग का चेहरा देखता है तो शॉक में जम जाता है, क्योंकि हुयोंग बिल्कुल उसकी पुरानी फैमिली पेंटिंग जैसा लग रहा था जो बचपन से उनके घर में लगा हुआ है। मुहान हैरानी से कहता है, ये तो मेरे परदादा हैं। बस फिर क्या, वो हुयोंग को अपने फैमिली शिन हाउस ले आता है और सबसे मिलवाने लगता है। लेकिन हुयोंग के लिए ये मॉडर्न दुनिया किसी अजीब ख्वाब से कम न था। हर चीज उसके लिए बिल्कुल नई और शॉकिंग थी। उधर मुहान उसे अपनी फैमिली के बारे में बताता है और सबसे मिलवाता है और ये भी कहता है कि हुयोंग शिन फैमिली का असल फाउंडर है। अगर हुयोंग को सिर्फ शाओयी और यांगी की फिक्र होती है, उसे लगता है कि महाराज किसी मुश्किल में है। इसी बीच उसकी नजर सामने लगी एक पेंटिंग पे पड़ती है। वो धीरे धीरे पेंटिंग के पास जाता है और शॉक में जम जाता है, क्योंकि उस पेंटिंग में बना हुआ शख्स कोई और नहीं बल्कि हुयोंग खुद है। दूसरी तरफ शाओयी और यांगी हुयोंग को ढूंढने की बात कर रहे होते हैं। शाओयी समझ चुकी थी कि पुराने जमाने के लोग यहाँ मॉडर्न दुनिया में ज्यादा देर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो यांगी को सबके साथ वापस जाने का मशवरा देती है। लेकिन यांगी साफ मना कर देता है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट हुयोंग की जान थी। तभी शाओयी के फोन पर एक अर्जेंट डिलीवरी ऑर्डर आ जाता है। 15 किलोमीटर दूर और सिर्फ 10 मिनट्स का टाइम। वो पैनिक करने लगती है, मगर यांगी फौरन उसे बाहों में उठाकर और मार्शल आर्ट्स की तरह बादलों के बीच से उड़ाते हुए ले जा रहा होता है। शाओयी ये देखकर एक्साइटेड हो जाती है। उसे यकीन नहीं होता कि कोई सच में ऐसे उड़ सकता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तब होती है जब पता चलता है कि लिफ्ट खराब है और डिलीवरी 25th फ्लोर पर करनी है। इसी बीच मिंगवान हेल्प के लिए आगे आता है और ऑर्डर लेकर सीधा हवा में ऊपर उड़ जाता है। लेकिन बीच में उसकी एनर्जी खत्म हो जाती है और वो सीधा नीचे गिर पड़ता है। खैर किसी तरह डिलीवरी तो हो जाती है, लेकिन कस्टमर फिर भी बैड रिव्यू दे देता है। यांगी मॉडर्न दुनिया के हर चीज को हैरानी से देख रहा होता है। जब शाओयी बताती है कि खोए हुए लोग अक्सर फ्लाईओवर के नीचे मिलते हैं, तो सब हुयोंग को ढूंढने वहां निकल पड़ते हैं।
लेकिन रॉयल कपड़ों में इतने हैंडसम लोगों को देखकर पूरे स्ट्रीट का अटेंशन उन पर आ जाता है। कोई उन्हें कॉस्प्ले समझता है तो कोई उन्हें ड्रामा एक्टर। सबसे ज्यादा अटेंशन तो यांगी को मिल रही है। लड़कियां उसे देखकर लिटरली दीवानी हो रही हैं। इसी बीच एक लड़का मजाक में मिंगवान के तलवार को हाथ लगा देता है और अगले ही पल मिंगवान असली तलवार उस पर तान देता है। तब सब समझ जाते हैं कि ये लोग कोई नॉर्मल कॉस्प्लेस नहीं है। शाओई अपनी ही टेंशन में आगे चलती जा रही होती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, आखिर हु योंग कहाँ गायब हो गया। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। यांगी पूरी तरह लड़कियों के बीच में घिरा हुआ है। कोई सेल्फी लेना चाहती थी तो कोई फोटो, और कोई तो बस उसके पास खड़ी होकर स्माइल कर रही थी। बेचारा यांगी खुद समझ नहीं पा रहा था कि अचानक उसके साथ क्या हो रहा है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है।